हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। हमने लास्ट टाइम देखा था ट्रिग्नोमेट्री रेशो, जिसमें हमने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनके हमने साइड अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेनियस में रेशो फाइंड किया था। आज हम इसी टॉपिक पे थोड़ा हम लोग आगे चल रहे हैं, जो आपके लिए 10th टू फ्यूचर तक आप जो भी क्लास में जाएंगे, अगर मैथमेटिक्स से आपका कोई रिलेशन है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आपके लिए कभी भी पीछे नहीं होगा। और मैं आज गारंटी दे रहा हूँ कि आज आप लोग इनमें जो साइन 30 डिग्री, 40 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री भी ये लोग हम लोग टेबल बहुत इजीली लर्न कर लेते हैं, लेकिन हम फोकस इस बातों पर नहीं करते हैं कि भाई ये वैल्यू फाइंड कैसे करें। सपोज आपने कभी एग्जाम में पास आउट कर लिया, या आपके किसी फ्रेंड ने पूछ लिया या किसी नेक्स्ट पर्सन ने पूछ लिया कि भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ही क्यों है, तो हमारे पास इसके लिए एक आंसर चाहिए कि ये कैसे आता है। आज की क्लास में हम लोग पूरे इन ट्रिग्नोमेट्री रेशो में सभी थीटाओं की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इस पे फोकस करेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल बता देता हूँ, क्योंकि बोर्ड क्लास में हो तो आपका ये भी ध्यान रखना है कि आपको पूरी वैल्यू फाइंड करते आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि उतना टाइम वहाँ नहीं होगा कि किसकी वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो हमको सीधा टेबल के थ्रू हमको अपने क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, इसलिए पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे और जस्ट उसके बाद में एक एक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इस पर फोकस करेंगे। यहाँ होगा आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, यहां पर होंगे आपके एंगल्स। फिर यहां से लेते हैं साइन, कॉस, टेन। ओके, अब यहां पर बात आती है, जैसे सपोज आपको क्या राइट करना है, कुछ लोग इससे भी करते हैं, रेडिकल 0/1, 1/2, इससे नहीं, डायरेक्ट सीधे कर लो, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 90 1। सिर्फ इतना सा करना है। क्या करना, मैंने बोला साइन 0 0, साइन 90 1। अब ये 0 है, 0 के बाद 1/2, फिर नेक्स्ट लेते हैं 1/रेडिकल 2, रेडिकल 3/2। अब एक बात निकल के आएगी कि सर आपने 1/2 राइट किया है, किसी किसी बुकों में आपको या किसी टीचर से मिल जाए या कहीं पे राइट करा मिल जाए तो आपको ये रेडिकल 2/2 के फॉर्म में भी मिल सकता है। रेडिकल 2/2 में हम इसको 2 को क्या राइट कर सकते हैं, रेडिकल 2 अपॉन रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2। 2 इजिकल टू रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 कैंसिल होगा, फिर से आपको 1/रेडिकल 2 ही मिलेगा। सपोज आपको रेडिकल 2/2 मिले या 1/रेडिकल 2 मिले, इन वैल्यू में कोई डिफरेंट नहीं है। ओके, अब फिर से एक बार बोलिए, इसको बोलना है, बार बार बोलोगे तभी आप लोगों के सॉल्व होगा। ओके, अभी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/रेडिकल 2, साइन 60 रेडिकल 3/2, साइन 90 1। क्या बोला मैंने, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/रेडिकल 2, साइन 60 रेडिकल 3/2, साइन 90 1। अब इसको आप अपने घर में बैठिए आराम से, उसको जैसे आप लोग किसी सॉन्ग को बार बार रिपीट करके लर्न करते हैं, एक लाइन, मात्र एक लाइन आप पूरी कर लो, बाकी टेबल आपके पास है। अब जैसे आपने अभी ऐसे चला था तो ये आपका क्या होते जा रहा था, देखो असेंडिंग ऑर्डर भी, 0 0 से ग्रेटर 1/2, फिर उसके बाद में 1/रेडिकल 2, रेडिकल 3/2 1। इससे एक क्वेश्चन निकलता है, क्या साइन थीटा में थीटा को इंक्रीज किया जाए, थीटा को इंक्रीज किया जाए तो क्या उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी? बिल्कुल होगी। देखो अब 0 से ग्रेटर 1/2 है, 1/2 से ग्रेटर 1/रेडिकल 2 है, और इससे ग्रेटर रेडिकल 3/2 और इससे ग्रेटर 1 है। मीन्स क्या पता चल रहा है कि हम लोग साइन थीटा में 0 से 90 डिग्री तक जब जा रहे हैं तो थीटा इंक्रीज करने पर उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। जस्ट अपोजिट इसको राइट करना सीखते हैं, 1 रेडिकल 3/2, 1/रेडिकल 2, 1/2 0। मैंने क्या बोला, 1 रेडिकल 3/2, 1/रेडिकल 2, 1/2 0। पहले हम लोग इंक्रीज ऑर्डर में चल रहे थे, अब डिक्रीज ऑर्डर में चले जाते हैं। तो ये किसकी वैल्यू बन गई, कॉस थीटा की। मीन्स कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। अब इससे क्या पता चला कि हमारे को अभी सर ने बताया था कि साइन पे थीटा इंक्रीज करने पर उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो कॉस थीटा पे वैल्यू इंक्रीज करने पर भी डिक्रीजेस होगी। देखो पहले क्या 1, उससे लेस रेडिकल 3/2, उससे लेस 1/रेडिकल 2, उससे लेस 1/2 और लेस 0 पे आ गए।
ये क्यों हो रहे हैं, इसमें हम लोग अभी फोकस करेंगे। अब एक रेशियो मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू आपको राइट करना है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या बताया था मैंने, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जब आपको tan में कोई वैल्यू फाइंड करना हो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, भाई आपको tan जीरो की निकालना है, किसकी वैल्यू, tan जीरो, तो आप cos sin जीरो अपॉन cos जीरो राइट कर सकते हैं। तो sin जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो, cos जीरो की वैल्यू क्या है, 1, 0 बाय 1 मीन्स 0। फिर नेक्स्ट लेते हैं, अब यहाँ पर लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, तो यहाँ भी क्या होगा 30 डिग्री। तो sin 30 की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 1/2 अपॉन cos 30 की वैल्यू क्या मिल रही है, रेडिकल 3/2 मीन्स 1/2 इंटू 2 बाय रेडिकल 3, वैल्यू क्या आएगी 1 बाय रेडिकल 3। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, किसको ले लें, 30 के प्लेस पे 45 डिग्री। जब 45 डिग्री पे आप जाते हैं तो यहाँ पे sin 45 की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय रेडिकल 2 अपॉन cos 45 की वैल्यू क्या है, 1 बाय रेडिकल 2, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या है 1/1 मीन्स 1, आप 1 भी राइट कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग किस पे, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री। जब 60 डिग्री पे आप जाएंगे तो sin 60 की वैल्यू क्या होगी, रेडिकल 3/2, cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 मीन्स रेडिकल 3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या मिली आपको रेडिकल 3, आप बाय 1 कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं 90 डिग्री, किस पे, 90 डिग्री। तो जब आप 90 डिग्री पे जाते हैं तो sin 90 की वैल्यू आपको मिल रही 1 और cos 90 की वैल्यू मेरी 0 मीन्स इनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आप 1/0 ये डिफाइंड नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। अब देखो ये तो समझाने के लिए वैल्यू कैसे आई थी ये बता रहे थे, लेकिन आप बोलेंगे सर इससे हमको शॉर्टकट क्या मिला, तो शॉर्टकट आप क्या कर सकते हैं, 10 वाली पूरी लाइन आपको अगर राइट करना हो टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे, तो क्या करेंगे, फर्स्ट tan 0 0, ओनली tan 0 0 लर्न कर लो, छोड़ दो tan 0 0, जैसे sin 0 0 है tan 0 0 है, ओके। अब यहां पर सिर्फ आप किसको लर्न कर लीजिए, 30 को, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है, 1 बाय रेडिकल 3। फिर से बोल रहा हूं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय रेडिकल 3। अब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय रेडिकल 3, तो आपको अगर ऐसे ओरली लर्न रखना है तो न्यूमिनेटर क्या आ रहा है इसका, देखो न्यूमिनेटर क्या आ रहा है 1, डिनोमिनेटर रेडिकल 3। तो जैसे 45 पे जाएंगे तो आप पहले 1 राइट कर दो, फिर रेडिकल 3 राइट कर दो, बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं आई बात समझ। फिर मैंने बोला tan 30 डिग्री की 1 बाय रेडिकल 3 है, तो पहले 1 और फिर रेडिकल 3, और बची 90 डिग्री, तो इसको इनडिफाइन ले लो। एनी डाउट, ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री, किसकी, साइन कॉस टेन। अब बचे कौन से आपके पास, जस्ट साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक। तो कॉसेक के लिए ये क्या है, मैंने बताया था कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, क्या है, रेसिप्रोकल। तो ये क्या कहलाते हैं, मेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन, इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक सेक कॉट। तो आपको कॉसेक का पूछा जाए तो आपको साइन 0 की वैल्यू क्या मालूम है, 0, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, बोलो किसकी, 1 रेडिकल 3/2, 1 बाय रेडिकल 2, 1/2 0। अब कॉसेक की लेते हैं तो रेसिप्रोकल करो, 0 बाय, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 है, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, 1/0 मीन्स इनडिफाइंड, 1/2 रेसिप्रोकल करो 2/1, 1 बाय रेडिकल 2, रेडिकल 2/1, रेडिकल 3/2, 2 बाय रेडिकल, सॉरी 2 बाय रेडिकल 3, 1/1 मीन्स 1। फिर कॉस का रेसिप्रोकल क्या, सेक, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 मीन्स 1। फिर रेडिकल 3/2 का रेसिप्रोकल 2 बाय रेडिकल 3, 1/2 का रेसिप्रोकल रेडिकल 2/1, 1/2 रेसिप्रोकल 2/1। अब 1 0/1 में क्या हो जाएगा, 1/0। अब ये भी क्या हो गया, इनडिफाइंड। फिर लेते हैं tan 0 की 0 है तो कॉट की क्या हो जाएगी, इनडिफाइंड, क्योंकि ये 1/0 बनने वाला है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडिकल 3/1, 1/1 मीन्स 1। अब रेडिकल 3, डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय रेडिकल 3। फिर इनडिफाइंड क्यों हुआ था, क्योंकि 1/0 था। अब 1/0 को आप फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 मीन्स 0। तो ये आपके पास बन जाती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल।
आपके लिए मेन यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है इस टेबल को क्रिएट करने के लिए तो होता है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ओके, बात समझ आ रही नहीं आ रही? भी आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर लर्न करनी है तो आपको साइन, मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 रेडिकल 3/2, साइन 91। फिर इसको क्या करना है आपको, ये असेंडिंग ऑर्डर में था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था। साइन थीटा पे थीटा इंक्रीज करने पर उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, जबकि कॉस थीटा पे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। आपके लिए एमसीक्यूज बन सकता है। अभी हमने क्या सीखा कि टेबल कैसे बनाना है। भी एकदम से टेबल बनेगी, क्योंकि इससे आपको 8.2 में या फिर आप 11th में जाइए, 12th में जाइए, किसी भी क्लास में जाए, कोई भी रेशो कभी भी किसी की वैल्यू आपसे फाइंड करने पूछ सकता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसके थोड़े एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं कि सर आपने 45 में, 0 डिग्री में, 30 में, 60 में, 90 में वैल्यू कैसे राइट किया। तो अब एक एक वैल्यू को हम फाइंड करना सीखते हैं। सबसे इजी जो होता है वो हमारे लिए होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ 45। तो 45 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने इसके पहले की क्लास में आपको बता चुका था, लास्ट क्लास में, कि आप लोगों को जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री होगी ये राइट एंगल ट्राइंगल पर बनती है। तो राइट ट्राइंगल पर यूज हो रही है, तो हम लोग सबसे पहले क्या क्रिएट कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ओके, अब इसमें हो गया एंगल B is right angle and angle C and angle A and angle C both are acute angle। पहले बताए थे कि दोनों एंगल A जो होगा ये भी लेस देन 90 डिग्री होगा, एंगल C होगा ये भी लेस देन 90 डिग्री होगा, लेकिन एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात है आप सभी लोग जानते हैं। बट इन दो एक्यूट एंगल का सम मीन्स सम ऑफ टू एक्यूट एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आप लोग जानते हैं। अब चेक करते हैं कि सर आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ 45 डिग्री में इनका रेशो कैसे फाइंड करेंगे। तो भाई इसकी वैल्यू से आपको पूछ लिया साइन 45, फिर बोल लिया आपने कॉस 45, फिर ले लिया आपने टेन 45। तो इन वैल्यूओं को हम कैसे लाएंगे। तो चलो थोड़ा फास्ट करते हैं। सपोज मैंने ए बी की लेंथ ले लिया A, बी सी की लेंथ ले लिया A। ओके, ए बी भी ए है, बी सी भी A है, या आप A की प्लेस पे K भी यूज कर सकते हैं। चलो के ले ली। अब अपने पास कौन सी साइड नहीं है, AC। तो मैंने बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर आपके पास 2 साइड गिवन हो तो थर्ड साइड कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम ले लेते हैं बाय PT, पाइथागोरस थ्योरम। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहां से लेते हैं, पहले तो हम लोग अभी थीटा किसे ले रहे हैं, A या C हमें नहीं मालूम, लेकिन पहले हमें ये चेक करना है कि साइड की लेंथ क्या होगी। अगर इनको हमने सपोज लेट AB इज इक्वल टू K एंड BC इज इक्वल टू K, AB भी K ले लिया, BC भी K ले लिया, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की लेंथ K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू K प्लस K 2K स्क्वायर, K प्लस K 2K स्क्वायर, पेन प्लस पेन इज इक्वल टू 2 पेन। अब AC इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगी, देखो आपको K रेडिकल 2, क्योंकि आप इसे राइट करेंगे 2 रेडिकल K स्क्वायर, मीन्स रेडिकल 2 इंटू रेडिकल K स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल अगर आप कर भी देते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये रियल में होता क्या है, K स्क्वायर है, रेडिकल को अपन एक्सपोनेंट पावर में ले जाओगे तो 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल K होता है ना। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल कैसे हो जाएगा भाई, 2 के टेबल में तो रेडिकल आता ही नहीं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि 2 11 जा रेडिकल आ रहा हो, तो ये ऐसे कैंसिल नहीं होगा। यहाँ आप जब इसको आप पावर के फॉर्म में ले जाएंगे स्क्वायर रूट को, तो 1/2 की पावर होगी, मीन्स K पे 2 इंटू 1/2 K टू द पावर 1 इज इक्वल टू K। ओके, ये आपका बेसिक नॉलेज है, शायद आपको सभी को लर्न होगा। तो यहाँ पर AC की वैल्यू क्या है, K रेडिकल 2। अब यहाँ से आप लोगों को डिसाइड करना है, यहाँ ये भी पता चल गया हमको K और K, ये दोनों को हमने K लिया है। सपोज मैंने इसे 45 डिग्री ले लिया, कितने डिग्री 45, तो हमें मालूम है कि मैं किस पे बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45। अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा।
नहीं होगा। 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90। अभी मैंने बोला था एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेट आपने एंगल सी, लेट क्या ले लिया, लेट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो एंगल ए भी 45 होगा। 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90। मीन्स आपने सी को 45 लिया तो एंगल ए भी 45 होगा, एंगल ए को 45 लिया तो एंगल सी भी 45 होगा। ओके अब देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टू एक्यूट एंगल का सम कितना डिग्री आना चाहिए, 90। तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अब चेक करते हैं, जब ये C 45 का है तो A भी 45 का हुआ, तो यहां पर जब ये दोनों ही एंगल की वैल्यू सेम है तो अब हमको आपको प्रॉपर्टीज मालूम होगी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, या साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अगर मान लो कि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये साइड भी इक्वल होगी। इसलिए आपने सपोज लेट क्या ले लिया, BC इज इक्वल टू के, सो AB इज इक्वल टू भी के होगा, सो AB इज इक्वल टू के होगा ना। तो ये दोनों साइड कितने में हो गई, के, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने से बताया नहीं था, के ले ली बोला था। आप किसी एक साइड को के लेते हैं, सपोज साइड अपोजिट को के लेते हैं तो एडजेसेंट भी के होगा, एडजेसेंट को के लेते हैं तो साइड अपोजिट भी के होगा। अगर रीजन पूछ ले तो आप बता सकते हो कि बोथ आर एक्यूट एंगल, इट्स सम 90 डिग्री, लेट एंगल C इज 45 डिग्री, देन एंगल A आल्सो 45 डिग्री। ओके अब चलते हैं, AC भी आपके पास है, BC भी है, AB भी है। अब मैंने लिया साइन 45 डिग्री, कितने डिग्री लिया, साइन 45 डिग्री। तो आपने साइन 45 इसे लिया है, तो यहां पर क्या होगा इसका रेशो, AB बाय AC। याद होगा मैंने पहले बोला था साइड अपोजिट, इसे क्या बोलते हैं, अब ये क्या बन गई, साइड अपोजिट, और ये क्या बन गई, एडजेसेंट। अब चेक करते हैं, 45 डिग्री साइड अपोजिट AB, एडजेसेंट की जरूरत नहीं है। अभी क्या होगा, AC। अब AB कितने सेंटीमीटर में ले रहे हैं, सपोज K, और AC की वैल्यू क्या आ रही है, AC की वैल्यू K रेडिकल टू, K से K कैंसिल, मीन्स 1 बाय रेडिकल टू, आगे साइन 45 की वैल्यू। फिर लेते हैं cos 45, क्या लिया मैंने, cos 45। अब cos का रेशो क्या था भाई, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, मीन्स एडजेसेंट हो गई अपनी BC, और हाइपोटेनियस क्या हो रही है, AC। तो BC क्या आ रही है आपके पास, K, और AC क्या आ रही है, AC K रेडिकल टू। फिर K से K कैंसिल करेंगे तो 1 बाय रेडिकल टू। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास tan 45 डिग्री, तो इसका रेशो हमने बताया था साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइड अपोजिट क्या हो रही है, AB, साइड अपोजिट AB, एडजेसेंट क्या हो रही है, BC। तो AB की वैल्यू क्या है, K, BC की वैल्यू क्या लिया हमने, K से K कैंसिल, क्या आ गई 1। यही तो था, साइन 45 1 बाय रेडिकल टू, cos 45 1 बाय रेडिकल टू, tan 45 1। अब बात आती है सर हमको साइन, कॉस और tan तो पता चल गया, अब यही से आप ले लो cosec 45, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो रेडिकल 2 बाय 1 वैल्यू होगी। फिर cos का जस्ट रेसिप्रोकल क्या था, sec, तो sec 45 की वैल्यू लेंगे तो 1 बाय रेडिकल 2 है तो रेडिकल 2 बाय 1 हो जाएंगी, और tan 45 की वैल्यू क्या रेसिप्रोकल लेंगे तो cot 45 मीन्स 1। भी आपने साइन 45, cosec 45, cos 45, sec 45, tan 45, cot 45 की वैल्यू सिर्फ टेबल से लर्न नहीं किया है, आप ऐसे सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। एनी डाउट, ओनली आपको एक क्या लेना है, फिर से ओरली बोल रहा हूं, एक आपको राइट ट्राइंगल लेना है। राइट ट्राइंगल पे किसी एल्टीट्यूड, सपोज एल्टीट्यूड या बेस को आप के ए जो वैल्यू लेना है आप ले सकते हैं। आप 45 अगर सी लो या ए लो, क्योंकि आप ए भी लेते हैं तो आंसर यही मिलेगा, आप थीटा सी लेते हैं तो भी आंसर यही मिलेगा, क्योंकि दोनों ही 45 डिग्री पे आ रहे हैं। उसके बाद आपको बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू फाइंड करनी है, और साइन के थीटा कॉसेक थीटा का जो रेशो था उनके अकॉर्डिंग इनकी लेंथ राइट कर लो, और जो वैल्यू निकल के आ रही है उनको पुट करके डिवाइड कर लो। ओके, अब देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अभी 45 क्लियर कर लिया।
अब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे साइन 30, कॉस 30, टेन 30, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, फिर उनका रेसिप्रोकल तो हम कर लेंगे। लेकिन अभी हमने 45 के लिए क्या किया था, डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल यूज किया था। लेकिन हमको इन वैल्यू को फाइंड करने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लिया मैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अभी ए बी सी, इस पे आप एक परपेंडिकुलर लेंगे डी। ए डी इज अ परपेंडिकुलर ऑफ बी सी। एडी क्या है, बीसी का परपेंडिकुलर है। और आपने देखा होगा कि जब वर्टेक्स से किसी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ चुका है। अब सपोज मैंने इसे लेट ए बी इज इक्वल टू 2k, लेट ए बी इज इक्वल टू 2k, सो ए सी इज इक्वल टू 2k, बी सी इज इक्वल टू 2k, बिकॉज ऑल साइड इक्वल। अभी हमने बोला था कि ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऑल साइड इक्वल होगी। तो मैंने अगर सपोज ए बी को 2k लिया तो ए सी भी 2k होगी एंड बी सी भी 2k होगी। अब ये भी मैंने बोला कि AD पर BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो वर्टेक्स से डाला गया तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो सपोज B से C तक का डिस्टेंस 2k है तो BD का डिस्टेंस k, DC का डिस्टेंस k। बात समझ आ रही, ये हाफ हाफ हो जाएंगे तो k प्लस के इज इक्वल टू 2k। अब यहां पर भी आपके परपेंडिकुलर, तो कोई भी लाइन किसी पर परपेंडिकुलर होती है तो वहां पर 90 डिग्री के एंगल बनाती है, सब आप जानते हैं। तो अब अपने को कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, ABD, ADB। इधर लो आप, इधर लो, किधर भी ले सकते हैं। यहां पर आपको इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा और इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। अब यहां पर चेक करते हैं, बोथ एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD ACD, दोनों ही टाइप, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू DC एंड AD इज अ कॉमन साइड। तो साइड से भी आप इसे परपेंडिकुलर कर सकते हैं। लेकिन अभी बात है हम लोगों को कि रेशो की, तो और इसको ज्यादा लॉन्ग ना करते सीधा पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट क्या होगा आपका, आपके पास AB की लेंथ 2k है, BD की लेंथ k है, लेकिन AD की नहीं है, क्योंकि यहां से एक राइट ट्राइंगल देखो आप अलग ऐसे कर सकते हैं, ABD, ये हो गया k, ये हो गया 2k, बट AD की वैल्यू नहीं मालूम। फिर करेंगे बाय PT, बाय अप्लाई PT, क्या हो जाएगा, ये भी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है अभी, 2k स्क्वायर, AD स्क्वायर तो हमें फाइंड करनी है, BD स्क्वायर k स्क्वायर, 2 2 जा 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर मीन्स आपने 3 ऑब्जेक्ट में से 1 ऑब्जेक्ट को माइनस कर लिया, तो आपके पास कितने ऑब्जेक्ट रहेंगे, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट। तो 4 ऑब्जेक्ट में से 1 ऑब्जेक्ट आप माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास 3k स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। सो फिर से वही स्क्वायर रूट आएगा, तो k रेडिकल 3 इज इक्वल टू AD। ये आ गई आपकी एल्टीट्यूड, AD की लेंथ। ओके, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब मेन पॉइंट ये आता है कि सर हम किसे 60 और किसे 90 ले। अभी मैंने इसे 45 लिया था थोड़ी देर पहले, इसे 45, तो डायरेक्ट हमें ये भी 45 मिल रहा था। लेकिन अब बात क्या आती है, अगर आपने इसे क्या लिया है 30 डिग्री, तो ये क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री ना। तो क्योंकि ये तो पहले से 90 हो गया, अगर आपने इसे 30 लिया है तो इसे 60 मानेंगे, और इसे 60 लिया है तो इसे 30 लेंगे, तब तो ये 2 एंगल का सम 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मतलब कहने का ये है कि आपने इसे 60 लिया तो इसे 30 लेना होगा, और सपोज आपने इसे 30 लिया तो इसे 60 लेना होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिजर्व है 90 डिग्री पे। तो अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, और ये 30 है तो ये 60 होगा। मीन्स आप किसी एक को डिसाइड कर ले कि आप किसे ले रहे हैं। आपने इसे अगर 60 लिया है तो ये क्या होगा 30 डिग्री, क्योंकि इन 2 एंगल B प्लस एंगल A, इनका सम कितना होना चाहिए 90। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप फिर वही वाली बात पे आ रहे हैं
इसके पहले क्लास में बताया था कि आप थीटा किसे चूज कर रहे हैं, क्या आपने थीटा बी लिया है या थीटा ए लिया है। नो डाउट, अगर आपने बी ले लिया है, क्या लिया है बी, बी मीन्स कितने डिग्री इसकी वैल्यू 60 डिग्री, तो हम क्या लेते हैं इसे साइन 60, फिर ले लेते हैं कॉस 60, फिर ले लेते हैं टेन 60। नो डाउट, वैल्यू क्या लिया हमने 60, मतलब बी। इसके पहले हम राइट करते थे साइन बी, कॉस बी, टेन बी, ऐसे भी। तो बी की वैल्यू क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हम यहाँ 60, यहाँ भी 60 और इसके थीटा के प्लेस पे 60 ले लिया। अब ये भी मालूम होगा कि थीटा हमने क्या लिया है बी, तो इसके अपोजिट साइड क्या है एडी, तो इसका रेशो क्या बनेगा एडी अपॉन ए बी। इसका रेशो क्या बना कॉस का बी डी अपॉन ए बी, और टेन का रेशो क्या निकल के आएगा ए डी बाय बी डी। अब इनकी जो वैल्यू है आपके पास, तो ये 2k ये k, और हमने इसे अभी फाइंड किया है, तो बी डी की वैल्यू क्या लेके आए हम k रेडिकल 3, k रेडिकल 3। तो एडी, एडी क्या है देखो एडी, एडी क्या है k रेडिकल 3, एडी क्या है k रेडिकल 3 अपॉन ए बी, ए बी की वैल्यू क्या मिल रही है 2k, कैसे के कैंसिल कर लो रेडिकल 3/2, तो साइन 60 की वैल्यू रेडिकल 3/2 आई थी। फिर चलते हैं हम कॉस बी डी, बी डी की वैल्यू क्या है k बाय ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है 2k, कैसे के कैंसिल 1/2, ये लेके आते हैं cos 60 की वैल्यू 1/2। उसके बाद चलते हैं tan 60, एडी, एडी कितना है देखो एडी k रेडिकल 3 अपॉन बीडी, बीडी की वैल्यू क्या है k, k से k कैंसिल रेडिकल 3, तो ये किसकी वैल्यू हो गई साइन 60, cos 60, tan 60। अब इन्हीं का जस्ट रेसिप्रोकल ले लेते हैं, साइन 60 के प्लेस पे हमने ले लिया cosec 60, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 बाय रेडिकल 3, cos 60 की और रेसिप्रोकल sec 60, तो हो जाएगा 2 बाय 1, tan का हो जाएगा cot 60, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ 1 है 1 बाय रेडिकल 3। ऐसे हम साइन 60, cosec 60, cos 60, sec 60, tan 60, cot 60 की वैल्यू फाइंड इजीली कर सकते हैं। अब बात आती है सर ये तो 60 की हुई, फिर यहाँ 30 का क्या काम था, तो अब हमने थीटा अभी बी लिया था, अब थीटा ए ले लेते हैं। बात समझ आ रही, अब किसे ले रहे हैं हम थीटा, किसे ले रहे हैं ए। अब हम ले रहे हैं किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, बस पहले तीन ही लेते हैं। अब साइन 30 मीन्स आपने एंगल ए लिया है, क्या लिया एंगल ए। अब आप 30, तो भाई ये हो गई साइड अपोजिट, साइड अपोजिट, ये क्या हो गई एडजेसेंट, और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो रेशो तो आपको मालूम है कि साइन का रेशो क्या होता है साइड अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो 30 डिग्री में साइन अपोजिट क्या है बी डी, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गई ए बी। फिर कॉस का रेशो क्या था एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट क्या मिल रहा है आपको ए डी अपॉन ए बी। फिर टेन थीटा का रेशो क्या बताया था हमने साइड अपोजिट बाय एडजेसेंट, साइड अपोजिट क्या है आपके पास बी डी अपॉन एडजेसेंट क्या है ए डी। ओके, अब इसमें देखो वैल्यू पुट करो बी डी क्या है के, ए बी क्या मिल रही है आपको 2k। अब k से के कैंसिल करेंगे तो 1/2 वैल्यू आएगी। पी कॉस ए डी की वैल्यू क्या मिल रही है आपको k रेडिकल 3 बाय ए बी क्या मिल रहा है 2k, k से के कैंसिल रेडिकल 3/2, ये होगी साइन कॉस 30 की वैल्यू। फिर लेते हैं टेन में बी डी की वैल्यू क्या है बी डी है आपका k, और ए डी की वैल्यू है k रेडिकल 3, k से के कैंसिल 1 बाय रेडिकल 3। मतलब आप लोग इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, और फिर इतने पार्ट को आप इधर लीजिए, इधर दोनों की वैल्यू सेम होगी, और यहां से आप लोग पूरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि साइन 60, cosec 60, cos 60, sec 60, tan 60, cot 60, साइन 30, cos 30, tan 30 की वैल्यू हम फाइंड कैसे करें। भाई आगे की क्लास में आपको बोल सकते हैं कोई भी कि फाइंड करके दिखाओ, या ना भी बोले तो हमें तो आना चाहिए। टेबल तो हम लोग ऐसे जब भी लर्न कर लिए 0, 1/2, 1 बाय रेडिकल 2, है ना,
0 1/2, 1/2, रेडिकल 3/2 1, फिर वहां से कर लो 1 रेडिकल 3/2, 1/2 1/2 0, फिर 0 1/3, 1 रेडिकल 3 इनडिफाइंड। ये तो एक बात हो गई, लेकिन हमें ये फोकस करना है कि वैल्यू फाइंड कैसे करें। अब यहां से कौन कौन सी वैल्यू बच रही है, cosec 30 क्या हो जाएगी 2/1, फिर cos 30 तो इसकी वैल्यू sec 30, इसकी वैल्यू 2/3, फिर cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी रेडिकल 3/1। बुलाओ, बनेगा या नहीं बनेगा? और इसे आप बार बार अगर प्रैक्टिस करते रह रहे हैं तो इजीली बनेगा, है ना। अब लेते हैं हम लोग क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री 90 डिग्री, तो हमने अभी किस किस का किया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जब आपके पास बचे क्या 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो इनका जो रेशो आप फाइंड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप क्या करते हैं, एक राइट ट्राइंगल लेते हैं, इस राइट ट्राइंगल में आपने ए बी सी ये ले लिया। अब इस राइट ट्राइंगल में आप क्या करेंगे, जैसे जैसे इस एंगल की वैल्यू आप क्या करते जा रहे हैं लेस, ये भी लेस, आपने इसे फिर क्या राइट किया, ये ऐसे कर लिया ए बी सी, फिर आपने क्या राइट किया, इसे और छोटा करते चलो, इतना छोटा कि ये 0 के इक्वल में आ जाए। देखो पहले ए बी सी, फिर भी ए बी सी है और ए बी सी है। अब आप इसकी वैल्यू को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे ये डिक्रीज होगा, और इसको डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा। तो इसको तब तक वैल्यू लाना है कि साइन 0 पर ये 0 तक आ जाए, और तो जब ये 0 पर होगा तो ए बी का जो एंगल होगा ये लगभग 1 के अकॉर्डिंग होगा, और जब ये 1 पे होता है तो ये 0 के अकॉर्डिंग होगा। और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अगर रिसर्च करनी हो तो आप लोगों के लिए 0 और 90 डिग्री आप लोग सेल्फ करें, क्योंकि जब हम लोग 30, 45, 60, 90 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो 0 और 90 में कुछ नहीं है। फिर मैं आपको हिंट देके बता रहा हूं कि आप एक एंगल को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं तो दूसरा डिक्रीज होते चलेगा, और एक को जैसे डिक्रीज करेंगे तो सेकंड वाला इंक्रीज होगा, वो भी कौन से, बहुत एक्यूट एंगल। राइट एंगल में कोई डिफरेंट नहीं होगा, सिर्फ उसके 2 एक्यूट एंगल ही 0 के अप्रॉक्स तक आ जाते हैं, और तो एक 1 तक चला जाएगा और एक 1 के अप्रॉक्स में तो सेकेंड 0 पे आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आप लोगों ने बहुत अभी तक के देखा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही क्यों है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही क्यों राइट कर रहे हैं। उसके बाद में लेंगे हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा ही क्यों है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा क्यों राइट कर रहे हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा क्यों राइट हो रहा, एंड लास्ट है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा